नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोविड-19 दोबारा किसी व्यक्ति को री इन्फेक्ट कर सकता है या नहीं। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि रिकवर हुआ व्यक्ति क्या दोबारा संक्रमित हो सकता है या नहीं। तो इसका जवाब है रिकवर हुआ व्यक्ति दोबारा संक्रमित हो भी सकता है और नहीं भी। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या कन्फ्यूज़न है। तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, साइंटिस्ट का भी यही जवाब है। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज मैं आपको कोविड-19 के फर्स्ट री इन्फेक्ट केस के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, जब किसी को कोरोना होता है तो उसके अंदर धीरे धीरे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, वह बीमार हो जाता है। लेकिन 4 दिन के बाद शरीर में इम्यूनिटी तैयार होने लगता है और व्यक्ति लगभग 14 दिनों में ठीक हो जाता है और इम्यून हो जाता है। लेकिन उस पर्सन के अंदर लो लेवल का वायरस 3 महीने तक रहता है और इस बीच अगर व्यक्ति दोबारा अपना टेस्ट कराए तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और ये जो लो लेवल वायरस है इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेगा, बट रिपोर्ट पॉजिटिव आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। इसलिए रीटेस्ट को अब बंद कर दिया गया है और अब कोई रीटेस्ट नहीं हो रहा। अगर हम बात करें सीडीसी के गाइडलाइंस की, तो सीडीसी सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यह अमेरिका की एक हेल्थ एजेंसी है, जिसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को मिल्ड सिम्टम है तो उसे बस 10 दिन के लिए आइसोलेट करो और फिर छोड़ दो, और अगर किसी व्यक्ति को सीवियर सिम्टम है तो वैसे लोगों को 20 दिन के लिए आइसोलेट करो, व्यक्ति इम्यून हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हुआ क्या कि कोविड-19 से एक बार एक पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन जब उसका दोबारा टेस्ट करते हैं तो वह दोबारा पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए यहाँ सवाल उठा कि क्या एक बार कोविड-19 से रिकवर हुआ व्यक्ति दोबारा कैसे संक्रमित हो सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि किसी भी पर्सन को अगर एक बार कोरोना वायरस हो गया तो वह लंबे समय तक के लिए इम्यूनिटी पा लेता है। यानी अगर वो किसी दोबारा ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो कि कोरोना पॉजिटिव है तो उसकी एंटीबॉडी उसे प्रिवेंट करेगी और उस व्यक्ति को दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा। लेकिन हांगकांग के साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है कि पहला ऐसा व्यक्ति मिला है जो कि दोबारा री इन्फेक्ट हो गया है। मतलब पहले उसे कोरोना वायरस था और वो ठीक भी हो गया था, लेकिन अब वह दोबारा पॉजिटिव हो गया है। आप इस पेपर के आर्टिकल को देख सकते हैं। मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ वो 33 साल के एक यंग पर्सन है। इन्हें मार्च के लास्ट में कोरोना हुआ था और 14 दिन के बाद अप्रैल में ये रिकवर हो गए थे। उन्हें लगा कि वो इम्यून हो गए हैं और अब उन्हें कुछ नहीं होगा और अब वो कहीं भी घूम सकते हैं। तो वो यूरोप चले गए और फिर वहाँ से स्पेन गए, और जब वो वहाँ से वापस हांगकांग लौट रहे थे और जब वो हांगकांग पहुँचे तो हांगकांग के एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग हुई। तब पाया गया कि उनके अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण है और ये व्यक्ति पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक थे। इनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। इसके पहले भी ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन बोला जा रहा था कि टेस्टिंग डिफेक्ट है। लेकिन ये वाला जो केस है यहाँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। हांगकांग यूनिवर्सिटी द्वारा वायरस की सीक्वेंसिंग की गई तो पाया गया कि पहली बार जो कोरोना वायरस हुआ था उसका सीक्वेंस या स्ट्रेन अभी के वायरस के स्ट्रेन से डिफरेंट है। यानी दोनों वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, और इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति को इस बार दूसरा कोरोना वायरस हुआ था जिसका कि स्ट्रेन या सीक्वेंस पहले वाले से अलग है। ऐसा हांगकांग यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया है। तो अब इस आधार पर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि रिकवर हुआ पेशेंट दोबारा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमें तुरंत किसी भी कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये एक सिंगल केस ही आया है। तो हो सकता है कि ये एक्सेप्शन हो, इसलिए अभी कुछ फाइनल नहीं बोला जा सकता। ये एक्सपर्ट्स का कहना है, और एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोरोना की जो वैक्सीन आएगी उसे उनको भी देना होगा जो इससे रिकवर हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसकी इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी। और साथ ही साथ बूस्टर शॉट्स भी सभी लोगों को देना पड़ेगा। बूस्टर शॉट्स का मतलब होता है कि समय समय पर वैक्सीन की खुराक को देना। जैसे आपने पोलियो के लिए देखा होगा,
छोटे बच्चों को समय समय पर पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, तो इसे ही बूस्टर शॉट्स कहते हैं। तो कोरोना वायरस के लिए भी कुछ इसी प्रकार की वैक्सीन दी जाएगी। और हाँ, लास्ट में जाते जाते आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल करें, और उनसे भी रिक्वेस्ट है जो रिकवर हो चुके हैं वो भी मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आगे कोई नई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।